और आपको बता दें कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया और इस बीच उन्होंने अपने संबोधन में दो बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि इस दीपावली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है, इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है और इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री का शुरुआती भाषण ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस रहा। उन्होंने कहा कि आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का मौका मिला है। हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व इस संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमने सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का, हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्यारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगी सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलाकर रहूंगा। मेरी कथनी और करनी एक है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले घोषित 217 संकल्पों में से 41 पूरे हो चुके हैं और इस साल 90 संकल्प और पूरे किए जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में बिना पर्ची खर्ची के 1,80,000 युवाओं को नौकरी दी गई, जिसमें तीसरे कार्यकाल में 30,000 नौकरियां शामिल हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम, सोनीपत और पंचकुला में मेट्रो का आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि 1962, 1971 और कारगिल युद्ध में हरियाणवी जवानों ने साहस दिखाया था। आजाद हिंद फौज में 2,715 जवानों में से 715 पुराने रोहतक से थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2,715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सैल्यूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करने की सजा भी दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमने हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। जो आज 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं,
और हम विकसित भारत को 2047 में पूरा देखना चाहते हैं, तो उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया है। सबसे पहली बात कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, हमारी निर्भरता समाप्त होनी चाहिए। इसलिए हमारे विचार में, हमारे सोच में, हमारे काम में, हमारे काम को आगे दिशा देने में हम सबको आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि हम अपने जीवन में इस काम को आगे बढ़ाने में योगदान करें, समाज में वातावरण पैदा करें, इसकी आवश्यकता है। 79वां स्वतंत्रता दिवस, इस अवसर पर मैं सर्वजन को देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि वर्षों संघर्ष करने के बाद, लाखों कुर्बानियां देने के बाद अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के लगातार अब तक देश ने प्रगति की है और अब आगे भी जितनी प्रगति पहले हुई है उससे दुगनी चौगुनी प्रगति लगातार आगे होने वाली है। और देश जब 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो जाएंगे 2047 तक, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प हमारा है उसको हम पूरा करके रहेंगे। ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, प्रणाम उन्हें जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से यह आजादी हासिल हुई। नमन उन्हें जो अब भी देश की सीमाओं पर खड़े रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। भारत माता के चरणों में नित्य सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। आजादी का यह पर्व उत्साह, उमंग, संकल्पों का पर्व है। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और कुर्बानी बलिदान के बाद देश आजाद हुआ। आज समय आ गया है कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए 140 करोड़ सब भारतीयों को सामूहिकता के साथ मिलकर प्रयास करना होगा और अपने कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प, सामूहिक शक्ति और कड़ी मेहनत से हम भारत को विकसित भारत बनाएं, ताकि हम उस आजाद भारत की तस्वीर के सपने देखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। और ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। यमुनानगर, रेवाड़ी से तस्वीरें सामने आई हैं, नूह, पंचकुला और कुरुक्षेत्र से, जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राव नरबीर सिंह, आरती राव और पंचकुला में श्रुति चौधरी, तो वहीं कृष्णलाल पवार कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर ध्वजारोहण किया गया और जो समारोह स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पर आयोजित किया गया है, वहां पर परेड की सलामी लेते हुए स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सभी शामिल हुए। और 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। असीम कुमार घोष, राज्यपाल, जो अंबाला पहुंचे और उन्होंने अंबाला से ध्वजारोहण किया, तो वहीं पानीपत में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण पहुंचे, जहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर परेड की सलामी ली गई और अनेक प्रस्तुतियां पेश की गई स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। पूरा देश आज पूरे जश्न के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं और बेमिसाल जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है। हर गली, हर घर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है।
और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य शून्यता की नीति पर चलेगा और हमले के पीछे जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा दी जाएगी। आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने हमें प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः देता हूँ। आज पूरा भारत तिरंगामयी है। हर गली, हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवन प्रतीक है। आज हम उन शहीदों, स्वतंत्रता सेनानी और बहादुरों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजाद